अब हम मातृभूमि का मान पाठ के पाठ 2 भाग का अध्ययन करेंगे। पाठ 1 में हमने पढ़ा था कि जब अभय सिंह क्या है महाराणा लाखा को कहता है कि आपको इतनी कठिन प्रतिज्ञा करने की जरूरत नहीं है। हम हारावंश से हार गए, हारावंश ने हमें क्या है धोखे से हमें हमें हरा दिया है, हम पर आक्रमण किया है, तो आप इतनी कड़ी प्रतिज्ञा क्यों लेते हो कि मैं अन्न जन ग्रहण नहीं करूंगा। तब महाराणा लाखा के अभय सिंह को क्या जवाब देते हैं कि मैं सूर्यवंश में पैदा होने वाला वीर वीर पुरुष हूँ, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारी तो यही रीति रही है, सूर्यवंशियों की यही एक विशेषता है कि हमारे प्राण चले जाए परंतु मुंह से निकले हुए एक वचन भी हमारे कभी वापस नहीं आ सकते। तो जो मैंने प्रतिज्ञा ली है तो मैं प्रतिज्ञा का पूर्ण पालन करूंगा ही। नेपथ्य में गान। नेपथ्य मतलब होता है कि पर्दे के पीछे से गाने की आवाज आ रही है। हमारा भी ये एकांकी पाठ है। एकांकी चल रही मतलब नाटक पर्दे के कर्टन के पीछे जो क्या है किसी के गाने की आवाज आ रही, गाने के बोल क्या है वो लिखे हुए हैं यहाँ पर। ये सागर से रल निकाले, युग से है गए संभाले, इनसे दुनिया में उजियाला, तोड़ मोतियों की मत माला। ये छाती में छेद कराकर एक हुए हैं हृदय मिलाकर, इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, तोड़ मोतियों की मत माला। गाते गाते चांदनी का प्रवेश। अभी पर्दे के पीछे कौन गाना गाई थी? चांदनी। पात्र परिचय में पहले स्टार्टिंग मैंने क्या बताया, चांदनी कौन है? महाराणा लाखा की के दरबार की गायिका है और महाराणा लाखा की सलाहकार भी है जो हर काम में उनकी राय देती है। तो यहाँ से हमारे चांदनी का पात्र परिचय भी स्टार्ट होता है। महाराणा, तुम कुछ गा रही थी चांदनी। तुम संपूर्ण राजस्थान की एकता की श्रृंखला बांधकर देश की स्वाधीनता को कुछ करने का आदेश दे रही थी, किंतु मैं तो उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूँ, दो जातियों में जानी दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूँ। तो इतने में जब क्या है चांदनी महाराणा के दरबार में आती है, महाराणा लाखा से क्या सवाल करते हैं कि मुझे क्या जो गाने के स्वर सुनाई दे रहे थे, तुम क्या राजस्थान की एकता को, राजस्थान मतलब यहाँ पर जहाँ राजपूत लोग निवास, चित्तौड़गढ़ है जो बूंदी राज्य है, राजस्थान की सीमा के पास था, तुम राजस्थान की एकता को श्रृंखला में बांधकर स्वाधीनता की कुछ बात कही थी। मतलब इस गाने के बोल में सब एकता के शब्द बोले गए हैं। तो महाराज को जब इस आवाज सुनाई देती है चांदनी के गाते हुए, तो कहते हैं तुम तो एकता की बात कर रहे हो, मतलब मैं तो इस एकता को तोड़ने जा रहा हूँ। दो जाति में हमारी जानी दुश्मनी पैदा हो गई है। दो जाति कौन सी हो गई? हाड़ावंश, सिसोदियाबाद। हाड़ावंश कौन हुए? रावहिमु की सेना, और सिसोदियाबाद कौन हो गए? महाराणा लाखा का। तो ये दोनों के बीच में क्या दुश्मनी पैदा हो गई है। तो मैं इन दोनों के बीच क्या दुश्मनी पैदा होने का कारण क्या है, मैं श्रृंखला को तोड़ने मतलब इस एकता के सूत्र का हमारा विभाजन होना स्टार्ट हो गया है। चांदनी, ये आप क्या कहती हो महाराणा? आपके विवेक पर सबको विश्वास है। विवेक मतलब बुद्धि, कि हम सबको विश्वास है कि आप जो करोगे अच्छा करोगे। मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ कि यदि भी समय के फेर से आप हारा शक्ति और साधनों में मेवाड़ की उन्नत राज से छोटे हैं, फिर भी वे वीर हैं। मेवाड़ को उसकी विपत्ति के दिनों में सहायता देते रहे हैं। यदि उनसे कोई रिश्ता बन पड़ी हो तो महाराणा उसे भूल जाए और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दे। अब चांदनी क्या है? महाराणा लाखा की सलाहकार है। तो महाराणा लाखा क्या बोलती है कि हमें तुम्हारे विवेक पर पूरा विश्वास है, तुम जो डिसीजन लोगे सब अच्छा ही है। फिर भी मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, तुमसे एक निवेदन कर रही हूँ कि हारा शक्ति है साधनों में क्या मेवाड़ के उन्नत राज से भी छोटे, मतलब छोटा राज्य है परंतु वे बहुत वीर है। हमारे मेवाड़ राज से हाड़ा जो राज बूंदी राज्य क्या है, छोटा है, फिर भी उनके जो सैनिक है, जो सेनापति है, हमसे वीर है। कई हमारे मेवाड़ राज्य में कई बार विपत्तियां आई, मुसीबतें आई, तो हाड़ा वंश ने हर समय हमारा साथ दिया है। यदि अभी इनसे कोई एक गलती हो गई है, यदि उससे कोई ऐसी धृष्टता पड़ गई है, मतलब कोई गलती हो गई है, तो महाराणा उसे भूल जाए, क्योंकि मुसीबत के समय वो हमारे साथ दिया है। ये कौन सलाह देती है? चांदनी महाराणा लाखा को सलाह दे रही है। तो राजपूत शक्तियों का स्नेह का सूत्र बना रहने दो। जितने भी हम राजपूत हैं उन शक्तियों को जो आपस में हमारा प्रेम संबंध बना हुआ है, उस प्रेम संबंध की एकता को तुम तोड़ने का प्रयत्न ना करो। महाराणा, चांदनी तुम बहुत देर आई। अभय सिंह, चांदनी महाराणा ने प्रतिज्ञा की है जब तक वे बूंदी के गढ़ को जीत न ले अन्न जन ग्रहण न करेंगे। चांदनी, दुर्भाग्य, कुछ सोचकर। महाराणा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देश का कोई शुभचिंतक इस विद्वेष की आग को फैलने देना पसंद नहीं कर सकता। अब चांदनी क्या बोलती महालाखा को? नहीं महाराणा, मैं तुम्हारी इस प्रतिज्ञा को पूरा होने नहीं दूंगी।
क्योंकि मैं देश की एक शुभ चिंतक हूँ, अपने देश का अच्छा चाहती हूँ। तो मैं नहीं चाहूँगी कि इस विद्वेष की, विरोध की आग में कोई क्या से मतलब उसको क्या ऐसे गिल्टी फील करता रहे। तो अभय सिंह कहता है किंतु महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी होनी ही चाहिए। चारनी, उसका एक ही उपाय है, ये है कि यहीं पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए। महाराणा उसका विध्वंस करके अपनी अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले। महाराणा, क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? तो चांदी अपना क्या प्रस्ताव देती है कि यदि महाराणा लाखों की है, बूंदी राज्य पर अटैक करना है, आक्रमण करना है, तो क्यों ना हम क्या है एक अपने यहाँ पर मेवाड़ राज्य में एक बूंदी का एक नकली दुर्ग बना देते हैं। दुर्ग मतलब क्या होता है? किला, फोर्ट। तो मेवाड़ को जब फोर्ट बना देते हैं, जैसे मतलब क्या है, मेन तो महाराणा लाखों की इच्छा क्या थी कि बूंदी के गढ़ में मैं जाकर क्या है आक्रमण करूं। तो कहते हैं हम यहीं पे एक जो बूंदीगढ़ का जो किला है, जो है फोर्ट है, वो हम यही बना लेते हैं। तो यहाँ पर अंत हम सैनिक करेंगे। सैनिक क्या? छूछेवार। छूछेवार मतलब खाली बस धोखे से वार करता रहेगा, मतलब ओनली बनावटी। आपस सच में लड़ाई नहीं हो रही है, झूठे बनावटी से क्या गोली मारते हुए दिखाएंगे, जिससे महाराणा के उनको मारकर अपनी जीत हासिल कर लेंगे और महाराणा की प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। मतलब कि महाराणा की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए सूर्यवंश की मतलब उन्होंने राजभर ने कहा कि हमारे सूर्यवंश जो हम बहादुर जो वीर है, हमारी ये है कि मुंह से एक वचन निकल जाए हम पूरा करके रहे। तो मतलब इस वचन को मतलब चारनी का कहने का उद्देश्य ये था कि नकली दुर्ग बनाकर महाराणा को क्या हम विजयी घोषित कर देते हैं, महाराणा की प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी और हमारे दोनों राज्य में क्या है स्नेह भी बना रह जाएगा। अभय सिंह, किंतु महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी होनी चाहिए। चार्नी, इसका एक ही उपाय है, ये कि यहीं पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए, महाराणा उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले। महाराणा, क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? महाराणा, अच्छा, अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूंगा, किंतु हाड़ाओं को उनकी उदंडता का दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष न होगा। सेनापति, नकली दुर्ग बनवाने का प्रबंध करें। अभी महाराणा क्या है, चांदी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, कि मेवाड़ राज्य में क्या है, बूंदी राज्य का क्या है, एक नकली दुर्ग किला बना लेंगे और वहां पर हम क्या हमला करके आ रहे। तो कहते हैं अभी तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, परंतु बाद में हाराओं को हार कर ही अपनी विजय घोषित करूंगा। सबका स्थान पथ परिवर्तन, तीसरा दृश्य। अभी हमारा तीसरा दृश्य स्टार्ट होता है। चित्तौड़ के निकट एक जंगली प्रदेश, नकली दुर्ग का मुख्य दरवाजा, महाराणा लाखा और सेनापति सिंह का वीर सिंह का प्रवेश। अभय सिंह, आपने दुर्ग का निरीक्षण कर लिया, ठीक बन गया है ना? महाराणा, क्यों ना बनता, निसंदेह ये ठीक बूंदी दुर्ग की ही हूबहू नकल है। अब इस पर चढ़ाई करने का खेल खेला जाए। इस मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिलाने से मेरी आत्मा को संतोष नहीं होगा, लेकिन अपमान की वेदना में जो विवेकहीन प्रतिज्ञा मन कर डाली है, उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह बाध्य किया जाए। तो देखो अभी हमारा पहले दृश्य में क्या बताया गया था, कहाँ पर सीन, जो हमारा पहले दृश्य का सीन कहाँ हुआ, बूंदीगढ़ में हुआ, बूंदीगढ़। दूसरे दृश्य में चित्तौड़ राज्य में दृश्य दिखाया गया। अभी तीसरा दृश्य में क्या बताया है कि चित्तौड़ का एक जंगली प्रदेश है, जंगली मतलब एक जंगल जो होता है, जंगल में क्या है नकली दुर्ग का एक मतलब दरवाजा बनाया जाता है। मतलब बूंदी राज्य जो नकली दुर्ग, मतलब कौन सा नकली दुर्ग हो गया, बूंदी का जो है राव हेमू का जो बूंदी राज्य है उसका दुर्ग बना दिया गया था कि महालाखा यहाँ पर लड़ाई करेंगे और बूंदी दुर्ग के सैनिकों को मारकर विजय घोषित कर देंगे। ये किला क्या असल में नकली दुर्ग होता है। तो अभय सिंह मतलब क्या उस दुर्ग को देखते हैं तो क्या बोलते हैं कि मैं दुर्ग का निरीक्षण कर लिया है। तो महाराणा से पूछते हैं कि ये जो किला हमने बनाया ठीक है? तो महाराणा कहता है क्यों नहीं ठीक है, ये तो बिल्कुल हूबहू मतलब एकदम डिट्टो कॉपी जैसे क्या है बूंदी दुर्ग की है, सेम वैसी ही कॉपी बनी, इसमें तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। बात मुझे अब क्या इस पर चढ़ाई करनी, चढ़ाई मतलब अटैक करना है। तो बूंदी के दुर्ग को मिट्टी में मिलाकर ही मेरी आत्मा को संतोष मिलेगा। अभय सिंह, निश्चय ही महाराज, शीघ्र ही बूंदी के पठारों पर सिसोदिया का सिंहनाद होगा। तो अभय सिंह क्या बोलता है, निश्चित तुम्हारी जीत होगी और बूंदी के पठार पर, मतलब पठार मतलब राजपूतों पर सिसोदिया, सिसोदिया मतलब कौन हो गए, महाराणा लाखा का कुल, उनका सिंहनाद होगा, मतलब उनका ध्वज फहरेगा। अच्छा, अब हम लोग आज से रण की तैयारी करें। महाराणा,
किंतु ये रण होगा किससे? इस दुर्ग में कोई तो हमारे साथ पथ प्रतिशोध करने वाला होना चाहिए। अबे सिंह, हाँ, खेल में भी तो कुछ वास्तविकता आनी चाहिए। मैंने सोचा है दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे जो बंदूकों से हम लोगों पर छूछे वार करेंगे। कुछ घंटे ऐसा ही खेल होगा और फिर ये मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अच्छा, अब हम चले। तो हाँ, यहाँ अभी सिंह क्या बोलता है, जो हमने नकली दुर्ग बनाया है, अभी हम राजा को विजय घोषित करना है, उसमें हमको कुछ वास्तविकता रियलिटी लाने के लिए हमें क्या करेंगे, इस किले के अंदर कुछ सैनिक खड़े कर देते हैं। तो महालाखा ही अपने कुछ सैनिकों को वहां खड़े कर देते हैं कि वो हम पर छूछे वार करेंगे, मतलब ऐसे कि हवाई फायर करेंगे, ऐसे लगे जैसे इसमें गोली बारूद हो रहा है। और महाराणा लाखा क्या है, उन पर अटैक करके उनको क्या है, मार कर क्या है, अपनी जीत हासिल कर लेंगे। तो ऐसे ही कुछ देर तक ऐसा खेल खेलते रहेंगे और आखिर क्या है, बूंदी के दुर्ग को हम मिट्टी में मिला देंगे और महाराणा की विजय घोषित कर देंगे। दोनों का प्रस्थान। दूसरी ओर से वीर सिंह का कुछ साथियों के साथ प्रवेश। वीर सिंह, मेरे बहादुर साथियों, तुम देख रहे हो कि हमारे सामने कौन सी इमारत बनाई गई है? पहला साथी, हाँ सरदार, ये हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है। देखो अभी यहाँ क्या बताया गया है, वीर सिंह का कैरेक्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। वीर सिंह, जब हमने पात्र परिचय पढ़ा था, वीर सिंह के बारे में क्या बताया था? वीर सिंह महाराणा लाखा के सेना का क्या एक सिपाही था। उसके साथ और भी बहुत सारे सिपाही थे। तो उसमें पात्र परिचय हमने एक बात विशेष रूप से पढ़ी थी कि ये वीर सिंह महाराणा लाखा की सेना का सिपाही तो था, परंतु रहने वाला इसका जन्म स्थान कहाँ था? बूंदी का गढ़। मतलब जन्म स्थान बूंदी, मतलब वो पैदा कहाँ हुआ था, उसकी परवरिश कहाँ है, बचपन कहाँ बीता था? अपनी जन्मभूमि बूंदी के घर पर। और वो नौकरी कहाँ करा था? मेवाड़ के राज में महाराणा लाखा के सेना में सिपाही था। तो अभी जब क्या है, जब महाराणा लाखा ने क्या एक नकली दुर्ग बना दिया, तो उस नकली दुर्ग में क्या है, जब बोला कि हाँ भी कुछ मैं सिपाहियों को खड़ा कर देता हूँ, तो वीर सिंह को भी वहां पर खड़ा कर देता है। अभी वीर सिंह को जैसे ही वहां पर खड़ा करता है, तो वीर सिंह के अंदर से क्या आवाज आती है कि मेरी मातृभूमि बूंदी तो उसकी मातृभूमि होगी ना, जहाँ पर उसका जन्म जन्म स्थान हो गया ना, जहाँ उसको अपनी जन्मभूमि से बहुत अटैचमेंट था। उसने बोला मैं ये क्या करने वाला हूँ, अपनी जन्मभूमि को मैं अपने हाथ से मारने वाला हूँ। उसकी आत्मा उसे धिक्कारा। तो वो अपने बाकी साथियों को कहता है कि जो हमारे सामने ये इमारत खड़ी है, तुमको मालूम है कौन सी है? तो पहला साथी क्या बोलता है? हाँ सरदार, ये हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है। वीर सिंह, और तुम जानते हो कि महाराणा इस गढ़ को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरा करना चाहते हैं, किंतु हम लोग अपनी मातृभूमि का अपमान होने नहीं देंगे। ये हमारे वंश के मान का मंदिर है, क्यों इसे मिट्टी में मिलने देंगे? दूसरा साथी, किंतु ये तो नकली बूंदी है। वीर सिंह, धिक्कार है तुम्हें, नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस तरह एक भी हार है, वहां बूंदी का अपमान आसानी से किया नहीं जा सकता। आज महाराणा आशिक साथ देखेंगे कि ये खेल केवल खेल ही नहीं रहेगा, यहाँ की चप्पा चप्पा भूमि सिसोदिया और हाड़ाओं के खून से लाल हो जाएगी। तो वीर सिंह अपने शरीर को क्या बोलता है, ये हमारी जो है ये जन्मभूमि है जो हमारी खड़ी है, हम इसका अपमान होने नहीं देंगे। तो उसका दूसरा साथी क्या बोलता है, अरे ये तो नकली युद्ध हो रहा है। तो बोलते चाहे नकली युद्ध हो रहा है, वो तो हमारी मातृभूमि है। मैं हमारी मातृभूमि का चाहे झूठ में ही अपमान हो रहा है, पर तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम यदि ऐसा करना चाहते हो तो तुमको धिक्कार है। तीसरा साथी, लेकिन सरदार, हम लोग महाराणा के नौकर हैं, क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना हमारे लिए उचित है? हमारा शरीर महाराणा की नमक से बना है, हमें उनकी इच्छा में व्याघात नहीं पहुंचाना चाहिए। अभी देखो उसका तीसरा साथी क्या बोल रहा है कि हम नौकरी क्या कर रहे हैं, महाराणा लाखा के दरबार में कर रहे हैं, तो हमें महाराणा लाखा की आज्ञा का तो पालन करना पड़ेगा। मेरी महाराणा लाखा ने कहा है तुम यहाँ पर खड़े होकर युद्ध करो, यदि हम नहीं करेंगे तो महाराणा लाखा का अपमान हो जाएगा, क्योंकि हमने तो उनका नमक खाया है, और नमक खा के हम नमक हलाली तो हम कर नहीं सकते। तो वीर सिंह, धिक्कार है तुम्हें, नकली बूंदी प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस तरह एक भी हारा है, वहां बूंदी का अपमान आसानी से नहीं किया सकता। आज महाराज आशिक साथ देखेंगे कि ये खेल केवल खेल ही नहीं रहेगा, यहाँ की चप्पा चप्पा भूमि सिसोदिया और हाड़ाओं के खून से लाल हो जाएगी। तीसरा साथी, लेकिन सरदार, हम लोग महाराणा के नौकर हैं, क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना हमारे लिए उचित है?
हमारा शरीर महाराणा की नमक से बना है। हमें उनकी इच्छा में व्याघात नहीं पहुंचाना चाहिए। वीर सिंह, और जिस जन्मभूमि की धूल में हम खेल कर बड़े हुए हैं, उसका अपमान भी कैसे सहन किया सकता है? जब कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ है, हमारी तलवार ने उनके नमक का बदला दिया है। लेकिन जब मेवाड़ और बूंदी की मांग का प्रश्न आएगा, हम मेवाड़ की दी हुई तलवारें महाराणा के चरणों में छुपाकर विदा लेंगे और बूंदी की ओर से प्राणों की बलि देंगे। आज ऐसा ही अवसर आ पड़ा है। पहला साथी, निश्चय ही जहाँ पर बूंदी है वहां पर हाड़ा है, और जहाँ पर हाड़ा है वहां पर बूंदी है। कोई नकली बूंदी का भी अपमान नहीं कर सकता। जन्मभूमि हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वीर सिंह की बातें सुनकर उसके साथी भी क्या है, वीर सिंह के साथ सहमत हो जाते हैं। पहला साथी क्या बोलता है कि हाँ, तुम्हारी बात ये पक्का है कि जहाँ पर बूंदी है वहां हम हाड़ा है। हाड़ा मतलब हाड़ा वंश के लोग। बूंदी राज्य के सभी लोगों को क्या, कौन से वंश के थे? हाड़ा वंश के। तो ऐसे क्या बोलते हैं, हम नकली बूंदी का अपमान नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी जन्मभूमि है। हमें अपनी जन्मभूमि अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है। वीर सिंह, मेरे वीरों, तुम अग्नि कुल के अंगारे हो। अपने वंश की आभा को क्षीण न होने देना। प्रतिज्ञा करो कि प्राणों के रहते हम इस नकली दुर्ग पर मेवाड़ की राज पताका को स्थापित न होने देंगे। तो वीर सिंह क्या बोलते हैं कि हे वीरों, हे मेरे वीर सिपाहियों, तुम अपने वंश की आभा को क्षीण न होने देना, मतलब तुम हाड़ा वंश को नष्ट होने न देना। तुम प्रतिज्ञा करो कि अपने प्राणों के रहते इस नकली दुर्ग पर कभी मेवाड़ का राज्य पताका स्थापित न हो पाए। मतलब मेवाड़ मतलब ये ऐसा ना हो कि मेवाड़ के जो राजा है वो जीत जाए और हमारे क्या है, बूंदी दुर्ग का अपमान हो जाए। ऐसा तुम कभी होने नहीं देना। सब लोग हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणों के रहते इस दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज न फहराने देंगे। वीर सिंह, मुझे आप लोगों पर अभिमान है। वो बूंदी आप जैसे पुत्रों को पाकर फूली नहीं समाती। जिस बूंदी में धनी ऐसे धनी पैदा होते हैं, उस पर संसार आशीर्वाद के साथ फूल बरसा रहा है। चलो हम दुर्ग की रक्षा की तैयारी करें। अब वीर सिंह को अपने सभी सैनिकों पर क्या हो जाता है, अभिमान होने लगता है। तो कहता है कि तुम जैसे पुत्रों को पाकर बूंदी की धरती क्या है, आज फूला ने समारी। मतलब बहुत अधिक खुश हो रही है कि उसकी धरती पे ऐसे वीर पुरुषों ने जन्म लिया है। अभी नेक्स्ट है पट पर चौथा दृश्य, फोर्थ पार्ट। स्थान बूंदी के नकली दुर्ग का बंद द्वार। महाराणा लाखा और अभय सिंह का प्रवेश। महाराणा, सूर्य डूबने को आया। ये कैसी लज्जा की बात है कि हमारी सेना बूंदी के नकली दुर्ग पर अपना झंडा स्थापित करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। वीर सिंह और उसके मुट्ठी व साथी अभी तक वीरतापूर्वक लड़ रहे हैं। अभय सिंह, हाँ महाराणा, हम तो समझते थे कि घड़ी दो घड़ी में खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें छूछे वारों का मुकाबला करने के बजाय हाड़ाओं के अचूक निशानों का सामना करना पड़ा। यद्यपि ये लोग गिनती में थोड़े हैं, किंतु इन्होंने दीवारों की आड़ में उपयुक्त स्थान बनाकर हम पर गोली और तीर बरसाना प्रारंभ कर दिया। हमारी सेना इस आकस्मिक प्रहार से भुजक्की हो गई। अब दुर्ग के भीतर के हाड़ाओं की युद्ध सामग्री समाप्त हो गई है। आपकी प्रतिज्ञा पूरी होने में कुछ ही क्षणों का विलंब है। तो अभी सिंह अभी क्या बोलता है, अभी हम मतलब राजा राजा महाराणा लाखा क्या बोलते हैं, तो हम तो ये कह रहे थे नकली युद्ध है, ये कुछ समय में खत्म हो जाएगा। तो ये तो क्या है, हाड़ा वंश के सैनिक तो असली युद्ध कर रहे हैं। तो अभय सिंह क्या बोलता है कि अभी क्या है, जो किले के अंदर के जो सैनिक खड़े हैं उन पर तीन बसाना मतलब उनके गोलीबार जितना सामान था उन पर वो खत्म हो गया है। तो अभी राजा तुमको डरने की जरूरत नहीं है। अभी क्या है, हड़ाओं की युद्ध सामग्री समाप्त हो गई है। आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके कुछ ही समय में तुमको देर नहीं लगेगी, तुम यहाँ पर विजय घोषित हो जाओगे। महाराणा, ये भी अच्छा ही हुआ कि हमारे इस खेल में भी कुछ वास्तविकता आ गई। यदि हमें बिना कुछ पराक्रम दिखाए ही दुर्ग पर अपना झंडा फहराने का अवसर मिल जाता तो मुझे जरा भी संतोष न होता। तो सच पूछो तो मुझे वीर सिंह की वीरता देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता था कि ऐसे वीरों के प्राणों को किसी प्रकार रक्षा हो सकती। तो अब यहाँ क्या बताया है कि असल में जब क्या है, वीर सिंह के सैनिकों के बीच में जब क्या है, युद्ध की सामग्री समाप्त हो जाती है, तभी महाराणा लाखा अभय सिंह जब बता देता है महाराणा लाखा को कि इनके पास अभी कुछ शस्त्र नहीं रह गए। तो महाराणा लाखा जब उनको वार करते हैं तो वीर सिंह क्या है, मतलब उसका बलिदान हो जाता है। वो अपनी जन्मभूमि के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देता है।
मतलब इसमें ये बताया, वीर सिंह का इतना कैरेक्टर बताया है कि वो अपनी मातृभूमि से इतना अभिमान था कि अपनी मातृभूमि के लिए वो उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। और नौकरी तो वो राजा महाराणा लाखा के दरबार में कर रहा है, परंतु जब उसने देखा कि उसके नकली दुर्ग, जहाँ उसका जन्मभूमि है, जन्मभूमि का अपमान क्या, चाहे उसके धोखे से ही कर रहे हैं, मतलब नकली दुर्ग बनाकर ही कर रहे हैं, परंतु क्या है, वो कहते नहीं, नकली हो दुर्ग होकर भी मैं अपने जन्मभूमि का अपमान नहीं होने दूंगा। एक सच्चे वीर पुरुष की निशानी थी, जो जिसे अपनी जन्मभूमि से प्यार था। आवे सिंह, मैंने भी जब दुर्ग में अग्नि वर्षा होती देखी तो मुझे कोई आश्चर्य हुआ था। वो कुछ क्षणों के लिए सफेद झंडा फहराकर मैंने युद्ध रोक दिया था। उसके पश्चात मैं स्वयं दुर्ग में गया और वीर सिंह को उसके साहस के लिए, प्रशंसा के लिए उससे अनुरोध किया कि तुम इस व्यर्थ प्यास में अपने प्राण न खो। तुम महाराणा के नौकर हो, तुम्हें उनके विरुद्ध हथियार न उठाना चाहिए। किंतु उसने उत्तर दिया कि महाराणा ने हाड़ाओं को चुनौती दी है, हम उस चुनौती का उत्तर देने को मजबूर है। महाराणा यदि हमारे प्राण लेना चाहते हैं तो खुशी से ले लें, लेकिन हम इतने कायर और निष्प्राण नहीं है कि अपनी आंखों से बूंदी का अपमान होते देखें। मेवाड़ में जब तक एक भी हाड़ा है, नकली दुम पर भी दी गई पताका फहराए। राजा अभय सिंह आकर वीर सिंह को क्या बोलता है कि तुम अपना इस वास्तविकता की लड़ाई को तुम बंद कर दो, तुम महाराणा के नौकर हो। तो क्या अभय सिंह वीर सिंह क्या जवाब देता है अभय सिंह को कि हम हाड़ा वंश के हैं, महाराणा ने हम हाड़ा वंश को चुनौती दी है और हम इस चुनौती को मतलब पूरा करने के लिए मजबूर है। यदि हमारे प्राण भी चले जाएंगे तो हम खुशी से अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करेंगे। हम इतने काय, इतने डरपोक नहीं है कि आंख मूंद का हमारी जन्मभूमि का अपमान होए, हम आंख मूंद का अपनी जन्मभूमि का अपमान होते अपनी आंखों के सामने दिखता रहे। जब तक एक भी हाड़ा है, हम नकली भूमि पर भी किसी को अटैक करने नहीं देंगे। महाराणा, निश्चय ही इन वीरों की जन्मभूमि के प्रति आदर भाव सराहनीय है। ये मैं जानता हूँ कि इन लोगों के प्राणों की रक्षा करने का कोई उपाय नहीं है। इतने बहुमूल्य प्राण देकर भी मुझे प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। ये देखो, दुर्ग की उस दरार में खड़ा हुआ वीर सिंह कितनी फुर्ती से बाण वर्षा कर रहा है। अकेला ही हमारे सैकड़ों सैनिकों की टोली को आगे बढ़ने से रोके हुए है। धन्य है ऐसे वीर, धन्य है वे माँ जिसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। धन्य है भूमि जहाँ पर ऐसे सिंह पैदा हुए। अभी पूरे युद्ध में वीर सिंह ने क्या खूब वीरता से लड़ा, तो महालाखा क्या वीर सिंह को बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि धन्य वो भूमि है, धन्य वो माँ है जिसने ऐसे वीर पुरुष को जन्म दिया। धन्य वो भूमि है जहाँ पर ऐसे वीर सिंह जैसा क्या वीर पुरुष पैदा हुआ। तो वीर सिंह को नमस्कार करते हैं कि उसके बलिदान से क्या है, मेरा क्या मन परिवर्तित हो गया। जोर का धमाका और प्रकाश होता है। महाराणा, अरे देखो अभय सिंह, गोले के बाद से वीर सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। बूंदी के मतवाले सिपाही सदा के लिए सो गए। अब हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। जाओ, दुर्ग पर मेवाड़ का पताका फहराओ और वीर सिंह के शव को आदर के साथ यहाँ ले आओ। अभय सिंह का प्रस्थान। महाराणा, आज इस विजय से मेरी सबसे बड़ी पराजय हुई है। व्यर्थ के दम में आज कितने निर्दोष प्राणों की बलि ले ली। अभी महाराणा लाखा अभय सिंह को क्या बोल रहे हैं कि इस विजय से भी क्या है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी हार गया हूँ। मतलब महाराणा ने अभी क्या है, नकली बुजुर्ग पर विजय प्राप्त कर ली, अपना विजय का झंडा भी फहरा दिया, फिर भी कहते नहीं, मेरी हार हुई है। क्या क्यों हार हुई बोला उन्होंने, क्योंकि मैं व्यर्थ के दम, दम मतलब घमंड, कि व्यर्थ का मुझे घमंड था कि मेरे मुंह से वचन निकले से पूरा करूंगा। तो उसने मैं मेरे इस वचन के कारण कितने ही निर्दोष लोग मारे गए हैं, इनकी कोई गलती नहीं, कोई कुछ नहीं, निर्दोष लोग मारे गए। ये मेरा एक बहुत बड़ा क्या है, मतलब दम था, मतलब मेरे एक मेरा अपने आप पर इतना गर्व कर रहा था कि हाँ भी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके कारण कई लोग मारे गए, इसके बाद उनको पछतावा हुआ। फिर इतने में चारनी का प्रवेश होता है। चारनी, महाराणा, अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अब तो आपने अपने सिर का कलंक धो लिया है। ये देखिए, बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ के सेनापति विजय पताका फहरा रहे हैं। वे सुनिए, मेवाड़ की सेना में विजय दुर्दर्भी बज रही है। महाराणा, चांदी क्यों पश्चाताप से विकल प्राणों को तुम वो दुखी करती हो। ना जाने किस बुरी साय पे मैंने बूंदी को अपने अधीन करने का निश्चय किया था। वीर सिंह की वीरता ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिए हैं, मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया है।
मैं देखता हूँ ऐसे वीर जाति को अधीन करने की अभिलाषा करना पागलपन है। चार्ली, तो क्या महाराणा अब भी मेवाड़ और बूंदी के हृदय मिलाने का कोई रास्ता नहीं निकल सकता? वीर सिंह के शक सा अभय सिंह का प्रवेश। महाराणा, सबके पास बैठते हुए। चार्ली, इस शहीद के चरणों के पास बैठकर मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ। किंतु क्या बूंदी के राव तथा हाड़ा वंश का प्रत्येक राजपूत आज की इस दुर्घटना को भूल सकेगा? तभी जब चांदनी आती है महाराणा के पास, तो क्या है, महाराणा चांदनी को भी कहते हैं कि मैं क्या है, वीर सिंह की मृत्यु के कारण मुझे बहुत अधिक पश्चाताप हो रहा है कि इसकी मृत्यु के कारण क्या है, कई जो वीर पुरुष मर गए, इस बात का ही मुझे बहुत अधिक दुख है। तो बोलते वीर सिंह की बलिदान के कारण उन्होंने मेरी आंखों के द्वार खोल दी है कि मैं व्यर्थ का ही अपने ऊपर घमंड करने लगा था। राव हिमू का प्रवेश। राव हिमू, क्यों नहीं महाराणा, हम युग युग से एक है और एक रहेंगे। आपको ये जानने की आवश्यकता कि राजपूतों में कोई राजा है, ना कोई महाराजा। सब देश, जाति और वंश की मां रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक, हमारी तलवार अपनी स्वजनों पर न उठनी चाहिए। मुंडी की हाड़ा सुख और दुख में चित्तौड़ के सूर्यों के साथ रहेंगे और रहेंगे। हम सब राजपूत अग्नि के पुत्र हैं। हम सबके हृदय में एक ज्वाला जल रही है। हम कैसे एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं? वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है। अब यहाँ पर राव हिमू आता, जो कौन है, बूंदीगढ़ का क्या है, शासक होता है। राजा के बाद आके क्या महाराजा को क्या बोलता है, हम युगों युगों से, कई सालों से हम एक हैं और एक रहेंगे। ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि राजपूत में ना कोई राजा होता है, ना कोई महाराजा। हम सब जातियों वर्ष क्या है, हम अपने रक्षा के लिए हम अपने प्राण देने को भी तैयार है। जब जब आपको हमारी जरूरत होगी, हम हाड़ा वर्ष क्या है, हर समय तोड़ के सुसूदियों के साथ रहेंगे, उनका साथ देंगे। महाराणा, निश्चय ही महाराज, हम संपूर्ण राजपूत जाति की ओर से इस अमर आत्मा के आगे अपना मस्तक झुकाए। सब बैठकर वीर सिंह के शव के आगे झुकते हैं पदर्शित। तो इतने में क्या सब आकर के वीर सिंह की मतलब मृत्यु जो शैया पड़ी होती जहाँ पर लेटे होते हैं, सब उनको सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं। ये ऐसे वीर पुरुषों को युगों युग तक याद किया जाएगा। इतने में पर्दा गिरता है और यहीं पे हमारा ये मातमी का पाठ खत्म होता है।